आप देख रहे हैं टक्कर। मुंबई में बड़ा हादसा हुआ है जो कि बहुत दुख की खबर है। मुंबई में करीब करीब खबर आ रही है 20 लोगों की जान चली गई है। लगभग मलबे में वो दबे हो सकते हैं, ये इस समय खबर आ रही है। मुंबई में फुट ओवर ब्रिज गिरने से यह हादसा हुआ है, इस समय की बड़ी खबर है। मुंबई में सीएसटी फुट ओवर ब्रिज गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई है। 15 से 20 लोग दबे हो सकते हैं और गंभीर रूप से घायल हो सकते हैं। 2 दर्जन से ज्यादा लोग लगभग घायल है। ताजा अपडेट यह है। चलिए अब बहस की तरफ आगे बढ़ते हैं। मुंबई में यह दुखद हादसा है, लेकिन इस देश में चुनाव भी हैं तो नेताओं की जुबान भी काफी तेज चल रही है, जिसको संभल के चलना चाहिए। यह हादसा दुख का है, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। आइए बढ़ते हैं आगे। कांग्रेस नेताओं में इन दिनों पार्टी छोड़ने की भागम भाग मची हुई है। गुजरात से लेकर महाराष्ट्र तक विपक्षी नेता अपनी पार्टी छोड़कर बीजेपी में एंट्री कर रहे हैं। सोनिया गांधी के पूर्व सचिव, राहुल गांधी के करीबी रहे केरल के कांग्रेसी नेता टॉम वडक्कन ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। टॉम वडक्कन की बड़ी दलील है कि कांग्रेस सेना के शौर्य पर सवाल उठाना उन्हें स्वीकार नहीं है। जिस तरह से सेना पर कांग्रेस सवाल उठा रही है, उसके शौर्य पर सवाल उठा रही है, यह टॉम वडक्कन को रास से नहीं आया है। तो उधर यूपी में कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ गई हैं। खबर तो यह भी है कि सपा बसपा अमेठी और रायबरेली में सोनिया और राहुल गांधी के खिलाफ उम्मीदवार उतार सकती हैं। वहीं दिल्ली में भी अरविंद केजरीवाल के साथ गठबंधन को लेकर कांग्रेस में भारी कंफ्यूजन है। तो क्या चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है? आज इसी पर होगी जोरदार टक्कर। माया ने मुंह मोड़ा, अपनों ने साथ छोड़ा। महामिलावट यहाँ पहुंचने वाले नहीं है। ध्यान से देखेंगे तो आप नरेंद्र मोदी के चेहरे में घबराहट देखेंगे। 5-25 नेताओं को खड़ा होकर हाथ मिलाकर हाथ खड़ा करने से नरेंद्र मोदी को नहीं हटा सकते। 2019 की ये जंग बड़ी दिलचस्प है। जिस महागठबंधन की आस कांग्रेस लगाए बैठी थी, उसे उत्तर प्रदेश में मायावती और अखिलेश यादव ने सिरे से नकार दिया। आलम तो यह है कि जो 2 सीटें गांधी परिवार के लिए छोड़ी गई थीं, राहुल गांधी की अमेठी और सोनिया गांधी की रायबरेली, उन पर भी एसपी बीएसपी उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रही है। इस तल्खी की बड़ी वजह ये तस्वीर है। मायावती ने आग दिखाई तो प्रियंका गांधी वाड्रा भीम आर्मी के चंद्रशेखर से मिलने पहुंच गईं। फिर क्या था, कांग्रेस की मुश्किल बढ़ गई। प्रधानमंत्री जी अगर यूपी के बनारस से लड़ेंगे तो मेरी तैयारी बनारस भी लड़ूंगा। अन्य किसी जगह से यूपी में लड़ेंगे वहां भी लड़ूंगा। मैं निर्दलीय लड़ूंगा और प्रयास करूंगा कि जो सभी दल भाजपा को हराना चाहते हैं वो हमारा समर्थन करें, क्योंकि हम भाजपा के विरोध में लड़ रहे हैं। क्योंकि वो इंसानियत का रिश्ता राजनीतिक रिश्ते से ज़्यादा ऊपर मानती हैं। और यहाँ पर एक युवा वर्ग है जो अपने आप को शोषित महसूस करता है। उनकी आवाज़ बनकर उभरे हैं चंद्रशेखर आज़ाद जी, और जिस तरीके से उनको जेल में धर दबोचा और फिर उसकी वजह से उनको हॉस्पिटल जाना पड़ा, तो वो उनसे मुलाकात कर उनको प्रोत्साहित कर आई हैं। गठबंधन जो है वो कांग्रेस का डीएनए है ही नहीं। आप एक इतिहास देख लीजिए, जो भी कांग्रेस पार्टी के साथ गया है उसको कांग्रेस पार्टी ने धोखा दिया है। उधर दिल्ली में कांग्रेस कंफ्यूज्ड है। पहले केजरीवाल के साथ गठबंधन से इनकार करने वाली कांग्रेस अब कार्यकर्ताओं से रायशुमारी कर रही है। राहुल गांधी ने अग्री कर दिया था और उस मीटिंग में जिसमें अग्री किया गया था, राहुल जी भी प्रेजेंट थे, सबका फैसला हो गया था। अब क्यों ये उल्टाया गया मुझे नहीं मालूम है। ये तो आपको चाको जी से ही पूछना पड़ेगा। अब ये कांग्रेस को डिसाइड करना है कि जो एक तो डूबा है उसके साथ उसको भी डूबना है, या फिर उसको अपनी एक लड़ाई आगे लड़नी है। इस बीच कांग्रेस समेत ज्यादातर विपक्षी दलों के नेताओं की पार्टी छोड़ने की भागम भाग शुरू हो चुकी है। कांग्रेस के कद्दावर नेता और गांधी परिवार के करीबी रहे टॉम वडक्कन ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। ये देश प्रेम की बात है। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी कोई ऐसा पोजीशन ले जो देश के खिलाफ है, तो मेरे पास कोई और विकल्प नहीं था कि उस पार्टी को छोड़े। हर वो व्यक्ति जो पार्टी छोड़कर किसी दूसरी पार्टी में एक बेहतर भविष्य की तलाश करता है, उसे कुछ ना कुछ कहना पड़ता है। वडक्कन के अलावा तृणमूल कांग्रेस के पूर्व सांसद, कई विधायक, गुजरात कांग्रेस के कई विधायक और महाराष्ट्र में नेता विपक्ष राधा कृष्ण विखे पाटिल के बेटे ने भी बीजेपी ज्वाइन की है।
तो उधर आतंकवाद पर एक्शन के मामले में शीला दीक्षित ने मनमोहन सिंह के मुकाबले नरेंद्र मोदी को ज्यादा सख्त बता दिया। Manmohan Singh, yes, I agree with you. There wasn't as strong or as determined as he is, perhaps. But then there is also a feeling that he's doing it all for politics, not that he wants to. तो क्या 2019 चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी है? आज इसी पर होगी जोरदार टक्कर। माया ने मुंह मोड़ा, अपनों ने साथ छोड़ा। टक्कर के 3 सवाल। 2019 चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए क्या खतरे की घंटी है, जैसा शीला दीक्षित ने कहा और जैसा टॉम वडक्कन ने बोला। क्या अमेठी रायबरेली में सोनिया राहुल की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, जैसा कल सोर्सेज के हवाले से खबर आई। उसके बाद कांग्रेस नेताओं की भागम भाग क्या 2019 के लिए क्या इशारा है, इसकी भी हम बात करेंगे। मेरे साथ इस चर्चा में कई दिग्गज जुड़ रहे हैं। मेरे साथ सैयद शाहनवाज हुसैन है, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं। सैयद शाहनवाज हुसैन, आपका स्वागत है। प्रेमचंद मिश्रा इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है, मीडिया पैनलिस्ट है। मेरे साथ सांसद राज्यसभा के राकेश सिन्हा साहब है, संघ के जाने माने विचारक है, उनका स्वागत है। सतीश प्रकाश है, बीएसपी के समर्थक है, राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनका स्वागत है। जाने माने वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ शांतनु गुप्ता है और अमीक जमई मेरे से जुड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के नेता। आप तमाम लोगों का स्वागत है। सबसे पहले प्रेमचंद मिश्रा, शुरुआत आप ही से करते हैं। एक पुरानी कहावत है, माया मिली न राम। आप प्रियंका वाड्रा रावण से मिलने के लिए गई, चंद्रशेखर रावण से मिलने के लिए गई, उसका दर्द इतना बड़ा कि मायावती ने कल अखिलेश यादव के साथ करीब करीब 1.5 घंटे मुलाकात करी और जो खबर निकल के सामने आई कि अमेठी रायबरेली में वो कैंडिडेट दे सकती हैं। दूसरी तरफ आज टॉम वडक्कन, जो गांधी परिवार के बेहद करीबी रहे, हम सब उनको पिछले 10, 15, 20 साल से जानते हैं, टॉम वडक्कन बाहर निकल के कांग्रेस से कह रहे हैं, बीजेपी के मंच से, कि कांग्रेस सेना का अपमान करती है, इसलिए मुझे वो पार्टी छोड़नी पड़ी। बताइए प्रेमचंद मिश्रा। मैं आपकी चिंताओं का बड़ा सम्मान करता हूं। पिछले 4-5 साल से आप लगातार कांग्रेस के लिए चिंतित रहे हैं और सत्ता पक्ष पर कभी भी आपने उसकी कमजोरियों को उठाने के बजाय विपक्ष में, खासकर कांग्रेस को लेकर आपकी संजीदगी को मैंने बड़ा सम्मानपूर्वक महसूस किया है 5 सालों से। जी जी। सवाल ये उठता है आपको मैं पसंद तो आया, ये बेहतर बात है। चुनाव के समय अगर कोई व्यक्ति, कोई तो आपकी चिंता कर रहा है, आपकी पार्टी अपनी चिंता नहीं कर रही, कोई तो आपकी चिंता कर रहा है, उस धन्यवाद के लिए शुक्रिया। टॉम वडक्कन से लेके शीला दीक्षित जी आपकी चिंता नहीं कर रहे, उसके लिए धन्यवाद। लेकिन अब तो आप तो अब चुनाव है, अपनी पार्टी की थोड़ी चिंता करिए। क्या लगता है आपको? आप बेशक आपकी चिंता बहुत बढ़िया है। देखिए, मैं बता रहा हूं, चुनाव टाइम में आप जिस टॉम वडक्कन जी की बात कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि वो बहुत बड़ी उपलब्धि बीजेपी की हो गई है, तो बीजेपी के तो कई सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट छोड़ के कांग्रेस में आ गए हैं। मोदी जी के महाप्रतापी रहते हुए, सरकार में रहते हुए, प्रधानमंत्री रहते हुए, क्या वजह है? नाना भाई पटोले छोड़ के आ गए, सावित्री बाई फुले आ गई, बिहार में कीर्ति आजाद आ गए, शत्रुघ्न सिन्हा आ गए। आखिर शत्रुघ्न सिन्हा भी आपकी पार्टी में आ गए हैं, ये जानकारी अभी तक हमारे तक नहीं पहुंची। शत्रुघ्न सिन्हा आपकी पार्टी में आ गए, ये जानकारी हमारे तक नहीं पहुंची। शत्रुघ्न सिन्हा भाजपा मैंने भाजपा छोड़ने की बात कह दी है, और शत्रुघ्न सिन्हा भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, मतलब आने वाले हैं। यह तो मैं कह रहा हूं, शत्रुघ्न सिन्हा पे आप डोरे डाल रहे हैं, ये तो बड़ी खबर देनी हो गया। शत्रुघ्न सिन्हा कांग्रेस में आने वाले हैं, आप डोरे नहीं डाले जी। श्री शत्रुघ्न सिन्हा भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, यह 16 आने सच है जी। और वो हमारे गठबंधन से चुनाव लड़ेंगे, यह भी 16 आने सच है। मैं समझता हूं चूंकि, लेकिन ये बीजेपी से जुड़े भरे नेता हैं, तो इनका पार्टी छोड़ना आपके लिए न्यूज नहीं है। लेकिन हमारा कोई पूर्व का पदाधिकारी अगर कहीं कुछ कहता है और पार्टी छोड़ के जाता है, तो वो एक बड़ी खबर आपके लिए। तो आप अपने खबर बनाने के लिए ठीक है। तो शीला दीक्षित ने तो नरेंद्र मोदी को स्ट्रॉन्ग लीडर बोला है, शीला दीक्षित ने जो नरेंद्र मोदी को स्ट्रॉन्ग लीडर बोला है, ANI में भी वो खबर आई है, इंडियन एक्सप्रेस पे भी छप गई है और उसकी वीडियो बाइट भी हमने दिखाई। उस पर आप क्या कहेंगे? और मनमोहन सिंह उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो भी छोटी खबर है आपके लिए? मतलब आप क्या नेता छोड़ते हैं, वो छोटी खबर है। कांग्रेस पार्टी, शीला
शीला जी ने अगर 30 ऐसा सेकंड कुछ और कहा है जी। तो कांग्रेस पार्टी उनके बयान से सहमत नहीं है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 10 साल तक मजबूती के साथ इस देश को चलाया है, अपने सहयोगियों के साथ मिलकर चलाया है जी। और आतंकवाद को लेकर जो हमारी नीतियां थी वो वर्तमान सरकार से कई गुना बेहतर थी। आप ये केवल कोई जवाब दे दे कि जब पठानकोट, उरी और पुलवामा तीनों आतंकी हमला में, उरी पर भी आएंगे, लेकिन अभी जो अभी जिस तरह से अभी नरेंद्र मोदी अभी ने आज के ट्वीट अभी किया आज है, के विषय पर रहते हैं। नहीं, लेकिन आपने वो मायावती और अखिलेश यादव की मुलाकात, मायावती और अखिलेश यादव की मुलाकात के बाद अमेठी और रायबरेली पे चुप्पी साध ली, क्यों? घबरा गए हैं उससे आप? नहीं, कोई चुप्पी नहीं साधी। नहीं, अमेठी तो बोले ही नहीं आप। हम तो पूरे 3 मिनट बोले, उस पर बोले ही नहीं आप। आपको ये जानकारी नहीं है क्या? टीवी पे नहीं। हाँ, मैं बोलता रहा हूँ, अमेठी रायबरेली क्यों? हम पूरे उत्तर प्रदेश में अपनी ताकत से चुनाव लड़ रहे हैं, बिना गठबंधन के लड़े। शाहनवाज हुसैन, मैं इस टॉपिक पर आता हूँ, और समाजवादी पार्टी या दूसरे पार्टी लड़ना चाहते हैं, वो स्वतंत्र है। स्वतंत्र है वो, लेकिन दिलचस्प बात, एक सेकंड शाहनवाज हुसैन, दिलचस्प बात यह है, पार्टी से जो बाहर जा रहा है वो कह रहा है आप सेना का अपमान करते हैं इसलिए मैं पार्टी से जा रहा हूं। टॉम ढक्कन जो पार्टी में है वो कह रहे हैं नरेंद्र मोदी स्ट्रांग लीडर है, मनमोहन सिंह स्ट्रांग लीडर नहीं है, और कांग्रेस कह रही है कि ऐसे नेता जाते रहते हैं, हमें चिंता की बात नहीं है। शाहनवाज हुसैन, आपकी पार्टी में भी नेता अगर चले जाएंगे तो चिंता की बात नहीं होगी और वो खबर भी नहीं होगी? नहीं, हमारे यहाँ चिंता की बात होगी, लेकिन दुश्वारी यह है कि कांग्रेस पार्टी में सीरीज है नेताओं के जाने का। इनके यहाँ जो स्थापित नेता हैं उनका सम्मान नहीं। आप जानते हैं कि हेमंत बिश्व शर्मा हमारे साथ नॉर्थ ईस्ट में आए और उनकी क्षमता का हमने पूरा उपयोग किया। कांग्रेस में उनके साथ क्या व्यवहार हुआ वो सबको बताते हैं। तो कांग्रेस के बारे में लोगों को मालूम है कि कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है, उस पर कोई भी बैठने को तैयार नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के बारे में मालूम है कि इसके जो कैप्टन हैं वो नरेंद्र मोदी उस जहाज को आगे लेकर जाएंगे। तो सारी पार्टियां भी आ रही हैं, गठबंधन भी हो रहा है, कई दल के नेता भी आ रहे हैं और कई दल भी हमारे साथ एनडीए में मजबूती से शामिल हो रहे हैं। बिहार के अंदर ही महागठबंधन अभी तक तय नहीं हुआ कि महागठबंधन में कौन कितनी सीटें लड़ेगा, लेकिन आपकी पार्टी के भी कुछ नेता छोड़कर गए हैं। इनके यहाँ महाराष्ट्र में तय नहीं हुआ। आपकी पार्टी के भी कुछ नेता हमारे कुछ नेता वो अभी नहीं गए हैं, वो शुरू से कई लोग हैं जो शुरू से सरकार बनने के बाद वो दिक्कत की बात नहीं है, जो अभी जाए यहाँ नहीं लग रहा था वो चले गए, पहले से जा रहा था वो दिक्कत की बात नहीं है। नहीं, हमारे ये कमाल का तर्क है सर, कई लोगों का दिल नहीं लग रहा। आप लोगों के तर्क से मैं बोल रहा हूँ, यहाँ आप लोगों के तर्क से मैं बोल रहा हूँ कि हमें खबर चलानी भी चाहिए कि नहीं चलानी चाहिए। वो कहते हैं कि आपको ये खबर ही क्यों चलानी चाहिए। टॉम ढक्कन गांधी परिवार के करीबी छोड़ गए, आप कह रहे हैं कि वो पहले वाले थे, अब दूसरे वाले जाएंगे तब खबर बननी चाहिए। उन्होंने पहले से मन बनाया हुआ था शुरू से। कांग्रेस पार्टी पहले वाला मन की तारीफ करने वाले लोग अभी इनके साथ जा रहे हैं। तो शत्रुघ्न सिन्हा के बारे में आपका क्या विचार है? आपके देखिए राकेश सिन्हा भी बिहार से आते हैं, आप भी बिहार से आते, तो शत्रुघ्न सिन्हा के बारे में आपका क्या विचार है? वो पार्टी में है कि नहीं है? 10 सेकंड के लिए बोल दीजिए उस पर। देखिए अभी तक तो वो उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी है जी, लेकिन काम उन्होंने रहने वाला किया नहीं है। बयान भी पार्टी के खिलाफ आता। लेकिन शत्रु भाई हमारे भी अच्छे मित्र हैं, शत्रु भाई हमारे भी अच्छे मित्र हैं, लेकिन काम उन्होंने पार्टी में रहने वाला करा नहीं है, तो आप रखेंगे कैसे? होते हैं, लेकिन पार्टी से भी मित्रता चाहिए ना जी, लेकिन उनको पार्टी में रखेंगे कैसे? किस मुंह से रख पाएंगे आप लोग? वो भी तो दुश्वारी है आपकी। आप दुश्वारी शब्द का इस्तेमाल बहुत करते हैं, दुश्वारी तो शाहनवाज जी वो भी है। तो वो प्रेम शुक्ला ने शत्रुघ्न सिन्हा तो का नाम लेके दुखती रख पर हाथ रख दिया आप लोगों की। राकेश सिन्हा भी इस पर कुछ कहना चाहेंगे? तो बता दिया कि उनके यहाँ आ गए हैं जी, उन्होंने बताया, लेकिन देखिए कभी कभार अंदर की बातें बाहर निकल जाती हैं। अच्छा है ऑफ द रिकॉर्ड बताते, ऑन द रिकॉर्ड बता दिया। मैं राकेश सिन्हा के पास आता हूँ। राकेश सिन्हा। नहीं, मैं ऑन द रिकॉर्ड ही जी, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं अमीश जी। जी बोला आपने ऑन रिकॉर्ड। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, आपने बड़ी खबर दी, आपका स्वागत है सर। आप ऐसी बड़ी खबरें हमारे चैनल पर देते रहिए, आपका स्वागत है, हम आपको बुलाते रहेंगे। राकेश सिन्हा देते रहेंगे जी। राकेश सिन्हा मेरे साथ है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। राकेश सिन्हा प्लेड अ क्रिटिकल रोल, राकेश सिन्हा प्लेड अ क्रिटिकल रोल getting Tom Wadekkan on board. My sources tells me that
राकेश सिन्हा, जब मैं आपसे पूछूंगा क्या ये सच है तो आप बोलेंगे देखिए पार्टी का मामला है, मैं इस पर क्या बोलूं, ये संगठन का मामला है। लेकिन टॉम वडक्कन ने आज पार्टी ज्वाइन करने के बाद जो बातें बोली, कांग्रेस कह रही है इसमें बड़ी बात क्या है? टॉम वडक्कन इज नॉट इंपॉर्टेंट एट ऑल फॉर कांग्रेस। आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कर दिया उनको लेकर? देखिए, टॉम वडक्कन का पार्टी छोड़ना इसलिए महत्वपूर्ण है कि 2.5 दशकों से नेहरू गांधी परिवार के करीबी माने जाते थे, पार्टी के नेशनल सेक्रेटरी थे, पार्टी के मीडिया कोऑर्डिनेटर रह चुके हैं। और टॉम वडक्कन का जब कांग्रेस में थे तब भी मैं मानता था एक सुलझे हुए, एक अच्छे मॉडेस्ट स्पोक्स पर्सन थे। उन्होंने जिन 3 बातों का जिक्र किया बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बात वह जिक्र किया जो बातें सभी दिशाओं से आ रही है। उन्होंने कहा नरेंद्र मोदी जी के विकास के नैरेटिव से वे प्रभावित हैं। ये बात टॉम वडक्कन ने कहा। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के सेंट्रल कमेटी तक पहुंचना बहुत नामुमकिन चीज होती है। एक मंजा हुआ कार्यकर्ता पहुंचता है, लेकिन महाराष्ट्र से सीपीएम के सेंट्रल कमेटी के मेंबर ने नरेंद्र मोदी जी के डेवलपमेंट का कार्य जो उन्होंने अफोर्डेबल हाउस दिया 30,000 में, इसकी प्रशंसा की। उन पर 100 को नोटिस भेज दिया गया। तो एक बात तो साफ है कि जो विकास की प्रक्रिया चल रही है, जो राष्ट्रवाद चल रहा है, अक्रॉस दी पार्टी लोगों को आकर्षित कर रहा है भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन टॉम वडक्कन ने 2 बातें कही, प्रेमचंद मिश्रा जी को उसका जवाब देना चाहिए। पहली बात उन्होंने कहा कि डायनेस्टी पॉलिटिक्स तो था, लेकिन अभी इनटॉलरेबल हो गया, अब बर्दाश्त के बाहर हो गया, ये फैमिली फर्म बन गया। अब तक चलिए डायनेस्टी थी, एक पार्टी परिवार का एक सदस्य आता था, लीड करता था। अब कौन? तो राहुल जी, सोनिया जी, प्रियंका जी और वाड्रा जी भी लेटेस्ट ऐड हो रहे हैं। तो उसमें कोई सम्मानित पार्टी का वर्कर, देखिए पार्टी छोड़ना, पार्टी आना दलीय व्यवस्था में होती रही है। एक दूसरी बात जो उन्होंने कहा, करप्शन कांग्रेस पार्टी को रिफ्लेक्ट कर रही है। अर्थात टॉम वडक्कन कई वर्षों से कांग्रेस की राजनीति से उब रहे थे और अंत में जो उनका जो अंतिम कारण बना कि भारत की सेना पर पुलवामा के बाद जिस प्रकार से राहुल गांधी ने सवाल खड़ा किए, पार्टी के सर्वोच्च नेता हैं और वो चीन से दोस्ती दिखा रहे, कह रहे भारत का प्रधानमंत्री चीन से डर गया। 38,000 एक बार एक की बात कर दूं, 38,000 वर्ग किलोमीटर किसने भारत का खोया था? भारत की सेना को बिना हथियारों का जंग में किसने भेज दिया था? 62 को लोग भूल गए क्या? 38,000 वर्ग किलोमीटर में दुनिया के 40 से अधिक देश हैं जो जिनका क्षेत्रफल नहीं है, और आप कहते हैं भस्मासुर तो आपने पैदा किया चीन को, और अब ब्लेम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। इस प्रकार की राजनीति से कांग्रेस में डिसइंटीग्रेशन हो रहा है। और अंतिम बात एक बताता हूं, मैं सुनना चाहूंगा प्रेमचंद मिश्रा जी। प्रेमचंद मिश्रा जी बहुत सुलझे हुए, एक अच्छे हैं, छात्र राजनीति में रहे हैं। प्रेमचंद मिश्रा जी ये बताइए, पंचमढ़ी में कांग्रेस का एक ब्रेनस्टॉर्मिंग हुआ था 1998 में, जिसमें सोनिया गांधी सहित सभी लोगों ने कहा था कोलिशन पॉलिटिक्स हमारा कैरेक्टर नहीं है। क्या कांग्रेस पार्टी ने रिवाइज किया है? यही कारण है कि कोई भी दल आप पर विश्वास नहीं करता। राकेश सिन्हा, you made your point. Let Prem Mishra reply. Then I'll go to Satish Prakash and Amik Jamai. They are also waiting for long. Okay, प्रेमचंद मिश्रा, सारी बातें सही है। हर बात को कारपेट के अंदर हम दबा नहीं सकते। देखिए, टॉम वडक्कन ने पार्टी छोड़ी, आपने बोला वो खबर नहीं है। मैं आपसे पूछता हूं, आपके उमेश यादव ने कर्नाटक में पार्टी छोड़ी, वो भी विषय नहीं है। वल्लभ धवरिया ने पार्टी छोड़ी, गुजरात के अंदर कांग्रेस के विधायक हैं, वो विषय नहीं है। जवाहर चावड़ा ने पार्टी छोड़ी, वो विषय नहीं है। आशा पटेल ने, कांग्रेस की विधायक है, गुजरात में पार्टी छोड़ी, विषय नहीं है। पुरुषोत्तम सबरिया ने पार्टी छोड़ी, विषय नहीं है। सुजय विखे पाटिल ने पार्टी छोड़ी, जो नेता विपक्ष के बेटे हैं, और खबर आ रही है कि विखे पाटिल भी पार्टी को छोड़ रहे हैं, वो भी आपके लिए खबर नहीं है। क्या आपको लगता नहीं है कि इस समय आप दिक्कत में हैं और कहीं ना कहीं जो राष्ट्रवाद की प्रखर लहर चल रही है उसको आप समझ नहीं पा रहे? टॉम वडक्कन ने वही इशारा किया। नवजोत सिंह सिद्धू जैसे नेता आपकी लुटिया डुबो रहे। देखिए, आपने दो तीन बातें घुमा दी। राकेश जी की भी कुछ प्रश्न है, कुछ आपके हैं। मैं कोशिश करता हूं जितना रिकॉल कर पाऊंगा मैं जवाब देता हूं। जी 50 सेकंड। देखिए, अगर आप टॉम वडक्कन का उदाहरण देते हैं तो उनसे ज्यादा लंबे समय से शत्रुघ्न सिन्हा बीजेपी के केंद्रीय मंत्री रहे हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आदमी हैं, और उन्होंने खुलेआम प्रधानमंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। टॉम वडक्कन को पार्टी छोड़ना था, तो जो पार्टी छोड़ता है उसको कोई ना कोई बहाना चाहिए। तो आज एकाएक लोगों को ये एयर स्ट्राइक एक बहाना मिला है किसी को, उस पर मत जाइए।
अगर कोई विपक्ष का बाकी जो मैंने नाम गिना 10 है सदस्य प्रेम जी, जो सत्ता बाकी की नाम ओर गिना आकर्षित मैंने, हो चलिए रहा टॉम बटकन की हाँ, हैसियत ठीक है, नहीं है। नहीं, बाकी जो आपके ओके, विधायक हैं, ओके, विखे ओके, पाटिल हैं, ओके, उनके बेटे लिसन, हैं, लिसन। बाकी जो 6 विधायक हैं उनकी भी हैसियत नहीं है। आप सुनिए ना, मैं तो सुन रहा हूं सर आपकी बात को। थोड़ा धैर्य, आप कह रहे हैं कि टॉम बटकन इज नॉट इंपॉर्टेंट। मैं कहता हूं टॉम बटकन इंपॉर्टेंट नहीं है तो बाकी क्यों इंपॉर्टेंट, बाकी 6 भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बोल दीजिए। टॉम बटकन मे बी इंपॉर्टेंट फॉर बीजेपी नाउ, टॉम बटकन मे बी बीजेपी इंपॉर्टेंट फॉर बीजेपी नाउ, बट नॉट फॉर अस। पॉइंट क्या है, आप सत्ता में जब से पिछले 5 साल में बीजेपी आई है, यह बीजेपी अटल जी की बीजेपी नहीं है। यह विपक्ष की पार्टियों को तोड़ती है, लोभ देती है, व्यापार करती है, पैसे का खेल करती है। आप हमारे लोगों को तोड़ रहे हो तो क्या बात कर रहे हो? कल को आप विपक्ष में आओगे, आपके लोग को तोड़ा जाएगा। लेकिन आपके सत्ता में रहते अगर 1 दर्जन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बीजेपी को छोड़ रहा है, प्रधानमंत्री रहते हुए अगर मोदी को छोड़ रहा है और बोलता है कि मोदी भ्रष्टाचार में लिप्त है, ये इंपॉर्टेंट है, खबर ये है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। लेकिन जो वैचारिक आधार हमारा है, शाहनवाज हुसैन 40 सेकंड रिबात। हमारे यहाँ कोई देखिए, कांग्रेस में अभी ये शुरुआत है। अभी आप देख लीजिए कितनी बड़ी तादाद में वहां लोग छोड़ने वाले हैं, क्योंकि सबको लगता है कि राहुल गांधी जी के नेतृत्व में वो जीत नहीं सकते, देश आगे नहीं बढ़ सकता। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ेगा, इसलिए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व से प्रभावित होकर लोग आ रहे हैं। टॉम बटकन ने क्या कहा, आपने देश के पुलवामा आपने देश के पठानकोट के विषय पर जिन लोगों ने देश के विषय पर लोगों को मालूम हो गया है कि पूरी में कुछ कि नहीं इन किया, लोगों ने पुलवामा में पूरी खुफिया तरह से रिपोर्ट पर कोई काम नहीं स्ट्राइक किया, पर सवाल उठाए, लोग दुखी हो गए। खुद से खुद अभी चाइना के अंदर अभी चाइना ने वीटो किया, आपको जवाब उस पर देना राहुल होगा। गांधी खुश मैं हो गए। समझता हूं कितने देश लोग की आज जनता नाराज को इस हुए बात का होंगे। जवाब दीजिए लोगों को लगने लगा है कि पठानकोट कांग्रेस के पार्टी अंदर बेफजूल की ISI को राजनीति क्यों करती allow है किया और राहुल गया? गांधी जी के बयान वो से देशभक्त नहीं हो इनको सकता है। रोज नुकसान होता है। ISI को इसलिए बुलाएगा, पठानकोट एयरबेस कांग्रेसियों का नहीं, टॉम आप सिर्फ बटकन इतना का आना बताइए, बहुत बड़ी बात है, पठानकोट क्योंकि एयरबेस वो में परिवार से जुड़े ISI हुए को थे, किसने वो बुलाया? इतने साल से थे, माइनॉरिटीज के थे, खुफिया रिपोर्ट और को वो किसने अगर इग्नोर छोड़कर किया? अगर पुलवामा में टॉम खुफिया बटकन ने रिपोर्ट भी को कांग्रेस किसने छोड़ इग्नोर दी किया? तो ये जवाब समझिए दीजिए। कांग्रेस का 300 भविष्य किलो क्या होने RDX वाला है। कैसे इनके पहुंच गया? भरोसे के लोग इसका छोड़ जवाब रहे दीजिए देश हैं। को। आज कोई ऐसे नहीं हालत राष्ट्रपति नहीं है बनिएगा। कांग्रेस के अंदर, और ना कोई ऐसे मजबूत स्वीकार लीडर करने को तैयार अगर नहीं कोई है। मजबूत लीडर जी था, जी नेता है, जी, न वन नीति सेकंड, है, वन न सेकंड, नेतृत्व वन है। सेकंड, वन इनको सेकंड। लगता है कि देखिए, हाँ, दोनों ओवर रैपिंग कर रहे हैं, आप मुझे पार्टी शांतनु को गुप्ता की बात जाना पड़ेगा। शांतनु गुप्ता, डू यू थिंक द वे कांग्रेस इज ट्रीटिंग इट की इंपॉर्टेंट नहीं है, टॉम बटकन फलाने नेता इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या ऐसे होता है पॉलिटिक्स के अंदर? क्या एज अ पॉलिटिकल ऑब्जर्वर व्हाट इज योर व्यू पॉइंट? देखिए अमीश, चुनाव के समय बहुत सारे दल भाजपा से निकलेंगे, कांग्रेस से निकलेंगे, बहुत सारे लोग भाजपा से निकलेंगे, जिसको जहां लगता है उसकी जीत की संभावना ज्यादा है वहां जाएगा, वो प्रश्न नहीं है। लेकिन देखिए, कांग्रेस का पुराना इतिहास रहा है, अगर कभी भी बड़े वर्टिकल स्प्लिट हुए हैं तो वो कांग्रेस में हुए हैं। कांग्रेस ने कभी भी किसी लोकल लीडर को, जो गांधी परिवार को किसी भी तरह से छोटा सा भी झटका दे सकता है, उसको हटा दिया है। चाहे वो शरद पवार हो, चाहे वो पटनायक हो, चाहे वो ममता बनर्जी हो, वायएसआर हो, जहां भी ऐसा लगा कि मैडम को अगर धक्का लग रहा है किसी तरह, तो उसको काटा गया है। देखिए, जहां पे है कि आप बड़े से बड़ा CWC के मेंबर बन सकते हैं, आप अध्यक्ष कभी सोच ही नहीं सकते, सपने में भी नहीं सोच सकते कि आप अध्यक्ष बन सकते हैं या पार्टी के प्राइम मिनिस्टर बनने का सोच भी सकते हैं। तो इसलिए लोगों को अपनी ग्रोथ पता है वहां पे क्या है, और वहां पे जो बेइज्जती करी जाती है वो बताया गया। चाहे रीता बहुगुणा हो, आपने कहा हेमंत बिस्वास हो, शहजाद पूनावाला इंडिपेंडेंट पैनलिस्ट है, वो बोलते हैं, जगदम्बिका पाल बताते हैं। तो इसलिए पार्टी तो दोनों दलों से ये तो बाहर निकलने वो कह रहे हैं कि सेना के पराक्रम पर जिस तरह से कांग्रेस पार्टी सवाल खड़ा कर रही थी, सबका अपना वो एक कारण था। सबका अपना अपना शीला दीक्षित का हमने वीडियो प्ले आउट करा जो उन्होंने बात बोली। नाउ दिस इज जो शीला दीक्षित जी ने कहा, उसमें प्रेम जी का जो प्रेम जी ने कहा कि वो उनका व्यक्तिगत विचार है, ये बड़े मजे की बात है। कपिल सिब्बल, डॉक्टर थरूर, दिग्विजय सिंह, शीला दीक्षित, BK हरिप्रसाद, सब व्यक्तिगत। तो कांग्रेस कौन है फिर? हर व्यक्ति, बड़े से बड़ा नेता कांग्रेस का कहते हैं, उनका व्यक्तिगत उनका ओपिनियन है। तो फिर कांग्रेस है कौन? इतने बड़े बड़े नेता तो सब मंत्री रह चुके हैं, राज्यसभा लोकसभा में रह चुके हैं, वो सब व्यक्तिगत विचार। अब ये भी तो कांग्रेस का विचार कहां से आएगा? जी जी सतीश प्रकाश, आपसे तो बड़े सवाल आज है, और अमीक जमाई से भी मैं एक एक करके, पहले अमीक जमाई से ले लेता हूं, फिर आपसे ले लेता हूं। अमीक जमाई, आखिरकार चंद्रशेखर रावण से मुलाकात हुई और उसके बाद अखिलेश यादव और मायावती की 1.5 घंटा करीब मुलाकात चल रही और खबर निकल के आई कि अमेठी और रायबरेली में कांग्रेस अब तैयार रही है। तो कांग्रेस के लिए न माया मिला न राम, और अपने नेता और जा रहे हैं। दिक्कत क्या है? कांग्रेस कह रही है कि आप भी लड़िए चुनाव, आपके चेहरे पे आपके प्रेमचंद मिश्रा कह रहे हैं कि आप भी लड़िए चुनाव। आपके चेहरे पे जो
अमीश भाई, आपके जो चेहरे पे आज रंज और गम है, सैकड़ों बहसों के बाद मैं देख रहा हूँ आज आप बहुत तकलीफ में हैं जी। आज कांग्रेस के प्रति आपको बहुत प्रेम आ रहा है, ये मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा ठीक है, अच्छी बात है। शूटिंग एक बात जो मैं पहली ये जोड़ बड़ा दूं, अजीब है कि आप पत्रकार भी ये लगे, जो ये बड़ी भाजपा गलत है, बात मेरे ख्याल से ये जो जनसंघ है, छोड़ देना चाहिए। वो आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं, उसका जवाब दीजिए। पूरी भाजपा पार्टी जो है, अरे इनको चुप कराइए ना, पूरी भाजपा पार्टी इंपोर्ट की हुई पार्टी है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी कांग्रेस में मिनिस्टर रहे, मुस्लिम लीग में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहे, भाजपा के जो है सबसे बड़े नेताओं में से हैं। आप उठा के देख लो, बड़े से बड़े नेता, इनको आखिर उधार क्यों लेना पड़ता है? अगर इतने 56 इंच का सीना अरे मैंने है, आपसे तो चंद्रशेखर आज क्या रावण बात पे है? सवाल पूछा, अखिलेश आप यादव जी कांग्रेस से, के नेताओं का दुख बना मायावती रहे जी हैं। से, एक सेकंड, अमीक जमाई, मैंने चंद्रशेखर रावण पे सवाल पूछा। प्रियंका गांधी वाड्रा चंद्रशेखर रावण से मिली, उसके बाद मायावती और अखिलेश यादव मिले, खबर निकल के आई अमेठी रायबरेली में आप कैंडिडेट खड़ा करेंगे। क्या कहना चाहते हैं इस विषय के ऊपर? अपने सवालों से सब बचते हैं और मेरे चेहरे के रंग पर आप चिंता मत करिए। मेरे चेहरे के रंग की आप चिंता मत करिए। मेरे चेहरे का रंग हमेशा दबंग रहता है, मेरे सवालों की धार भी दबंग रहती है। जवाब आपके दबंग होने चाहिए। जवाब दीजिए, चंद्रशेखर रावण के साथ मुलाकात के बाद क्या हुआ? उत्तर प्रदेश से खबर सिर्फ इतनी है जी कि मेरे नेता श्री अखिलेश यादव जी, बहन मायावती जी और आरएलडी मिलके आरएसएस बीजेपी को यहां पर उत्तर प्रदेश में हम एक डिजिट में लाने जा रहे हैं। यानी कांग्रेस से आपका मुकाबला नहीं है, कांग्रेस के साथ नहीं। एक सेकंड बांट लो। नहीं, ये आपके कल प्रवक्ता कुछ और बोल रहे थे। नहीं, आपके कल प्रवक्ता कुछ और बोल रहे थे, आपकी पार्टी लाइन बिल्कुल अलग है। अब अखिलेश यादव जाने कौन सा प्रवक्ता क्या बोल रहा है। सुनील यादव ने क्या बोला कि हम कांग्रेस से भी लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन यहाँ कहा जा रहा है बीजेपी आरएसएस से लड़ाई लड़ेंगे। सिर्फ का समर्थन करते प्रधानमंत्री मोदी जी ने राष्ट्रीय सुरक्षा को से समझौता किया, चाइना के सामने घुटने टोके। देखिए, अभी विषय वो नहीं आगे नहीं बढ़ने दिया, विषय नहीं है। चाइना ने जो करा, चाइना है जी के राकेश सिन्हा, जो विषय है वो सिर्फ इतना है। महागठबंधन बीजेपी कांग्रेस पे आने जा रही है। इस मुद्दे पर चाइना कहां से ले आए भाई? शहनवाज भाई हमारे बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय नेता हैं, हम इनसे पूछना चाहते हैं, अरे बिहार से कब सांसद बन के आइएगा? टिकट मिला है कि नहीं बताओ पूरे। देखिए मुझे लगता है उनकी पार्टी अगर उनको टिकट देगी तो आपको तो बता के नहीं देगी ना। ठीक है, अच्छा ठीक है। अमीक जमाई, let's not get to that level what you are trying to get. टिकट पे क्यों चर्चा कर रहे हैं? भाई को भी ले लीजिए भाजपा के लोगों। ओके, शाहनवाज हुसैन, योर टेक। मेरी पार्टी ने मुझे 6 बार टिकट दिया है भाई, आप परेशान न हो मेरे लिए। मेरी पार्टी मेरी पूरी चिंता करती है। 2019 के लिए बताइए ना देश को, बिहार के लोगों को बताइए कि एंटी मुस्लिम, एंटी दलित, एक सेकंड, क्या डिबेट है और आप क्या बहस कर रही हो? वेस्टिंग पीपल्स टाइम। ओके, होल्ड ऑन, इशू इज नॉट दैट। राकेश सिन्हा जी कि मुद्दा आप ही तय करेंगे। अब बिल्कुल हम ही तय करेंगे, हमारा कार्यक्रम है तो मुद्दा हम ही तय करेंगे। आपको टॉपिक बता के डिबेट में बुलाया था ना, आपको टॉपिक ये तो नहीं बताया था कि आपके विषय में चर्चा करेंगे। आपके विषय में चर्चा करते होंगे कुछ पत्रकार, उनके कार्यक्रम में जाया करिए। यहाँ पे मेरे विषय में चर्चा होती है और होती रहेगी। ओके, होल्ड ऑन, योर ऑडियो इज डाउन, लेट राकेश सिन्हा रिबट, लेट राकेश सिन्हा मेक हिज पॉइंट। ओके, राकेश सिन्हा, देखिए एक बात जान लीजिए, जब चुनाव से पहले ही कांग्रेस की स्वीकार्यता नहीं हो रही है, खुद रायबरेली और अमेठी से जैसा आपने सूचना दी कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी अपनी कैंडिडेट खड़ा कर तो ये साफ दिखाई पड़ता है कि कांग्रेस में नेतृत्व की क्षमता नहीं रह गई है। एक बात में, प्रियंका गांधी जो आज मिलने गई हैं, प्रियंका गांधी कौन सी राजनीति कर रही है ये किसी को समझ नहीं आ रहा है। प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश से क्या कर पाएंगे किसी को समझ नहीं आ रहा है। देखिए, परिवार के लोग अलग अलग राज्यों में अलग अलग कैंपेनिंग कर रहे हैं और यह देश अब वंशवाद को स्वीकार नहीं करेगा। ठीक है, वो आपकी लाइन वंशवाद की है, लेकिन वंशवाद भी मेरा विषय नहीं है। मैं और एक मैं उत्तर दे दूं, देखिए बार बार चीन का जिक्र हो रहा है। तिब्बत को चीन के तस्तरी में परोस के किसने दिया था? तिब्बत के आंदोलन के प्रति राम मनोहर लोहिया से लेकर, जिस समाजवादी पार्टी के आप हैं, राम मनोहर लोहिया से लेकर दीनदयाल उपाध्याय होते हुए आज तक हम तिब्बत के मुद्दे पर सजग हैं।
तिब्बत को हम एक समय ऐसा आएगा, तिब्बत को हम आजादी दिलवा कर रहेंगे। ये कांग्रेस पार्टी ने तिब्बत को दिया था जी ने चीन और तिब्बत विषय नहीं है। जहां तक एक सेकंड राकेश जी, चीन और तिब्बत विषय नहीं है, उसको अमीक जवाई चाइना और तिब्बत पे लेके चाइना पे लेके जाना चाहते हैं, वो विषय नहीं है। हमारा विषय कुछ और है, उस विषय पर रहते हैं। बदनाम किया है। एक सेकंड अमीक जवाई पीसीआर ओके, अमीक जवाई होल्ड ऑन। आपकी सहयोगी पार्टी के सदस्य भी यहाँ पे बैठे हुए हैं काफी देर से, अपनी टर्न का वो इंतजार कर रहे हैं, बी रीजनेबल एटलीस्ट। और अखिलेश यादव को देखना पड़ेगा कि उनकी पार्टी के कौन से प्रवक्ता कौन सी लाइन लेते हैं। कल जब ब्रेकिंग न्यूज आई तो मैंने दो प्रवक्ताओं को दो चैनल्स पर देखा, वो कुछ और बोल रहे थे। अमीक जवाई की टोटली डिफरेंट लाइन है। अब आई डोंट नो व्हाट समाजवादी पार्टी इज अप टू। नहीं, व्हाट इज समाजवादी पार्टी इज अप टू। ओके सर, यू मेड योर पॉइंट अमीक जवाई। ओके सतीश प्रकाश, रावण के साथ मुलाकात क्या मायावती को नहीं सुहाई? नहीं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। कांग्रेस है, एक पार्टी है, इंडिपेंडेंट पार्टी है, वो जिससे चाहे उससे मुलाकात कर ले। पर ये खबर क्यों आई कि अमेठी और रायबरेली देखो एक्चुअली में देखो सुनो, हमारी एनालिसिस कहाँ गड़बड़ होती है। मैं आपकी पूरी बड़े ध्यान से आपकी डिबेट देख कि आपने टॉम जो वडक्कन ने जो बोला उस पर बीजेपी के लोग चर्चा करना चाहते हैं, और बीजेपी छोड़ करके अगर सावित्रीबाई फूले जाती है और बीजेपी के ऊपर ये आरोप लगाती है कि वो दलित विरोधी है, वो मुस्लिम विरोधी है, वो संविधान को खत्म करना चाहती है, उस पर हम चर्चा करना नहीं चाहते। तो कहीं ना कहीं देखो एक बात सीधा सीधा है कि कोई भी एक नेता अगर एक दल छोड़ करके दूसरे दल में जाता है तो कहीं ना कहीं उसकी मजबूरी बन जाती है। चंद्रशेखर रावण, मैं आपसे सवाल है, अमेठी और रायबरेली पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखो ऐसा है ना, बीएसपी एसपी क्यों लड़ा रही है? आप मुझे अभी तक नहीं लड़ाती थी, चलिए ऐसे पूछिए। नहीं, आप मुझे क्यों लड़ा रही है कैंडिडेट? जिन दलों के बीच में गठबंधन है, सपा बसपा और आरएलडी के बीच में गठबंधन है, कौन कैंडिडेट कहां से होगा, उनके बीच में कौन लोग रहेगा, तो ये बीजेपी डिसाइड नहीं करेगी। गठबंधन में कौन रहेगा आप पिछले 6 महीने से चर्चा इसी बात के ऊपर है ना, कांग्रेस होगी या नहीं होगी, ये बीजेपी थोड़ा डिसाइड करेगी। अच्छा, आप लोगों की लड़ाई कांग्रेस से है कि नहीं? तीन ही लोग, आपकी गठबंधन की लड़ाई कांग्रेस से है कि नहीं? तीन ही दल है, गठबंधन की लड़ाई कांग्रेस से है, आरएलडी, उनके बीच में। अच्छा, बीजेपी से आपकी लड़ाई है? नहीं, बीजेपी से है, कांग्रेस की भी, कांग्रेस से भी है ना? नहीं, देखो पूरे देश की जनता की मायावती ने, अच्छा ये मायावती ने क्यों बोला अन्याय के खिलाफ? नहीं, मायावती ने बोला, मायावती ने सिर्फ ये नहीं बोला, मायावती ने बोला कांग्रेस के साथ कई गठबंधन नहीं होगा, अन्याय के खिलाफ लड़ाई है। सवाल तो सुन लीजिए, आप ही के पास मायावती ने ये बोला कि कांग्रेस से कहीं भी गठबंधन नहीं होगा, नहीं है ना किसी भी, तो कांग्रेस से भी लड़ाई है ना किसी भी जगह। मायावती ने बोली बात। देखिए, जहां कांग्रेस एक इंडिपेंडेंट पार्टी है, अरे हमें सब पता है कांग्रेस इंडिपेंडेंट पार्टी है, कांग्रेस बीएसपी थोड़ी है, कांग्रेस सपा थोड़ी है। सारे दलों की लड़ाई कहीं ना कहीं देश बहुत बड़े संकट के दौर से गुजर रहा है। एक सेकंड सर, बीजेपी ने जो हालात पैदा किए, सर आपको बुलाया है सवालों का जवाब देने के लिए। कहीं ना कहीं सारे दलों की लड़ाई बीजेपी के साथ। सतीश जी, आप मेरी डिबेट में थोड़ा कम आते हैं, लेकिन ये देश की बहुत ज्यादा देखी जाने वाली डिबेट है। आपको बुलाया सवालों का जवाब देने के लिए, प्रवचन नहीं। देश संकट के दौर से गुजर रहा है, देश में इस समय बड़ा मुसीबत है। मुझे ये सिंपल बात बताइए, बिल्कुल स्पष्ट सवाल का जवाब दीजिए। मायावती कांग्रेस के साथ देश भर में कहीं अलायंस नहीं करना चाहती। चंद्रशेखर रावण के साथ मुलाकात के बाद सपा बसपा अमेठी और रायबरेली में गांधी परिवार के जहां कैंडिडेट्स होते हैं वह कैंडिडेट देगी। आप कह रहे हैं कि इसको सामान्य बात समझा जाए? नहीं, ये सामान्य बात है। वही कांग्रेस एक इंडिपेंडेंट पार्टी, देखो सुनो, कांग्रेस एक इंडिपेंडेंट पार्टी है, कांग्रेस नहीं है। इसके कांग्रेस एक सेकंड कि पिछले 6 महीने से ठीक है, बीजेपी को इस बात की भारी चिंता है कि गठबंधन में कांग्रेस होनी चाहिए। अरे गठबंधन में कौन होगा ये कांग्रेस डिसाइड करेगी, ये बीजेपी डिसाइड करेगी। गठबंधन भाई एक सेकंड दीजिए जी, आप अपनी डिक्शनरी से थोड़ी देर के लिए, हमेशा के लिए नहीं, थोड़ी देर के लिए, अगले 1 मिनट के लिए, ये लोकतंत्र खतरे में है, देश एक सेकंड हालात हुए, लेट मी मेक माय पॉइंट, बेरोजगार आदमी को रोजगार नहीं मिला। आपने जो देश के साथ वादे हाथ जोड़ रहा हूं, आप मुझे बताओ, 10 सेकंड दे दीजिए मेरे अपने कार्यक्रम में मुझे, फिर आप 40 सेकंड बोलिएगा। थोड़ी देर के लिए देश खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, कांग्रेस इंडिपेंडेंट पार्टी है, बीजेपी के खिलाफ हम लड़ रहे हैं, ये सब हटा दीजिए। मुझे सिंपल ये बताइए, कांग्रेस के साथ आपके अलायंस नहीं हुआ क्योंकि बहन मायावती ने मना कर दिया, और अब कांग्रेस के साथ आपकी प्रखर लड़ाई है क्योंकि कांग्रेस ने आपके वोट बैंक को टारगेट करने का प्रयास किया है। ये स्पष्ट सवाल है। नहीं, बिल्कुल इस सवाल का स्पष्ट ही जवाब है। बताइए। कांग्रेस के साथ हमारा गठबंधन नहीं है,
हमारा गठबंधन है, सपा के साथ है, मुझे बसपा पता के है साथ है, सर, आरएलडी पता के है, साथ पता है। है। हम मिलके चुनाव लड़ेंगे। ये ना। 8वीं बारी बोल रहे हैं उत्तर प्रदेश में अरे कांग्रेस जहां से लड़ना चाहिए लड़ जाए ना, इसमें हमसे क्या मतलब? कांग्रेस कह रही है आपको हरा देगी, कांग्रेस कह रही है हमारा आपको हरा देगी, हमने इस देश की कांग्रेस कह जनता रही है के आपको साथ ये साफ वादा कर किया है। देगी। हमने इस देश के बेरोजगारों के साथ जो उनको छला है, कांग्रेस नहीं कर रही कहीं ना वो कहीं आपने पिछले 5 साल में आपने देश की क्या हालात पैदा कर दिए। और आज जो है 2014 में लोगों ने आपकी सरकार इसलिए बनाई थी कि आप लोगों का विकास करेंगे। पिछले 70 साल के आज अंदर आप फिर वहीं पहुंच गए। पिछले 70 साल के अंदर आप मुझे ये बताइए 2014 के बाद में आपको राष्ट्रीय पिछले 70 साल में क्या हुआ? शहीदों के मरने का पिछले आज आप मुद्दा करें, शहीद होते हैं, शहीद मरते नहीं। आप चर्चा करिए ना। पिछले 70 साल में सब ठीक हुआ, विकास के ऊपर, शांतनु गुप्ता क्विकली, क्या जो सतीश जी एक विश्लेषण पेश करने की कोशिश कर रहे हैं जिसके अंदर जो 4 चीजें हैं वो 15 बारी बोल चुके हैं पिछले 4 मिनट के अंदर। मैंने सच्चाई नहीं, आपने रिपीट करी कई बातें। मंडल कमीशन के बाद जाति के आधार पे बहुत सारी पार्टियां, बहुत सारी पार्टियां, मैं उसी पे आ रहा हूं, मायावती वर्सेस प्रियंका गांधी, उसी पे आ रहा हूं। मंडल कमीशन के बाद जातियों के आधार पे बहुत सारी पार्टियां बनी। काशीराम की मेहनत से दलितों के लिए एक पार्टी उन्हें उभारी जिसे मायावती ने कैप्चर करा। उसके बाद एक भी दलित नेता उन्होंने उभरने नहीं दिया। सतीश जी मैं आपको कह रहा हूं, अगर आप कल के दिन अगर आप ये कहिए कि वो उसके फाउंडर मेंबर है ना। सुनिए सतीश जी, आज मैं आपको चैलेंज देके कह रहा हूँ, सुनिए तो सतीश जी, मैं चैलेंज देके कह रहा हूँ, आप अगर कल के दिन बहुत बड़े दलित विचारक बन जाते हैं तो आप भी नहीं रहेंगे दलित विचारक। चंद्रशेखर जहां उन्हें दिखा उड़ती हुई उभरती हुई आवाज है, और जब वो प्रियंका गांधी उनसे मिली तो उनको लगा अब चंद्रशेखर बड़ा हो जाएगा, तो उनको तिलमिला उठी, लिटरली तिलमिला उठी, और तब उन्होंने कहा अब तो मैं इनको घर में जाके हराऊंगी। तो ये केवल वो बदला है जिन्होंने कभी भी किसी दलित बड़े लीडर को नॉर्थ इंडिया में नहीं उभरने दिया है मायावती ने पिछले 20 साल। ऐसा नहीं है, देखो ऐसा है ना, ये आप एक नाम बता दीजिए, बड़े बड़े नामों को उन्होंने, अशोक भारती अलग पार्टी बनानी पड़ी। सर एक बात आप कल के दिन बहुत बड़े जाते हैं, समाज है जिसने इतना बड़ा पॉपुलर बनाया। आप बताइए ना, अगर 2 अप्रैल की घटना होती है, 2 अप्रैल की घटना में पूरा देश खड़ा हो जाता है। मैं मायावती की बात कर रहा हूं जो नोटों की माला में रहती है, उनके पक्ष की बात, जिनके भाई के होटल हैं आपके नोएडा में बहुत सारे, उनको राष्ट्रपति में डाला। ये दलित समाज है, दलित समाज ने सड़कों की लड़ाई लड़ी और लाखों लोगों पर मुकदमे लगे। आप मायावती लगा दिया, आप कैसी बात कर रहे हैं? आप मायावती अपनी पार्टी से करते थे, चंद्रशेखर को अपनी बाहर है, मायावती को बोलिए मूवमेंट को मजबूत करना चाहिए, उसको कमजोर नहीं करना चाहिए। चंद्रशेखर जी को अपनी पार्टी में लीजिए ना, कमजोर नहीं करेंगे, अरे मजबूत करेंगे, मजबूत करिए। मायावती जी को बोलिए अपने साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताइए, वो भी दलित नेता है, छोटे दलित नेता होते नहीं है। आपने खुद माना मायावती से बड़े नेता चंद्रशेखर, नहीं आपने खुद माना मायावती से बड़े नेता चंद्रशेखर। बीजेपी ने जिस तरह के अत्याचार किए शब्बीरपुर की, सर आपने खुद माना मायावती से, आप मायावती से बड़े नेता चंद्रशेखर लगाइए नहीं लगाइए, आप बताइए। एक सेकंड, मायावती से बड़े नेता चंद्रशेखर रावण? अरे भाई आप ये तो आप डिसाइड आप कह रहे हैं ना, नहीं, हम दलितों को आप कह रहे हैं कि वो बहुत बड़े नेता है, वो मायावती से बड़े हैं। आप बताएंगे कि दलितों का लीडर कौन होगा? मैं पूछ रहा हूं, आप बताएंगे, मैं पूछ रहा हूं आपसे। अरे आप बताइए ना, ये तो बीजेपी ने कर ली है ना। आप मुझे ये बताइए कि यही बीजेपी है राकेश सिन्हा अत्याचार करती है। ये चंद्रशेखर रावण और प्रियंका वाड्रा की मुलाकात आप सेट करवा रहे हैं, ये एक नया आरोप लगा है। प्रवृत्ति नहीं, कांग्रेस की एक प्रवृत्ति रही है कि कांग्रेस पार्टी दूसरी पार्टी के सामाजिक आधार को खाना चाहती है। लेकिन मैं यहाँ एक बात कहना चाहता हूँ, सतीश प्रकाश जी बहुत पढ़े लिखे प्रवक्ता हैं, मुझे जवाब दीजिए। अखिलेश जी का और मायावती जी की कटुता दूर हो जाना, उन सामाजिक आधारों की कटुता दूर हो गई क्या? 2016 में अखिलेश जी की सरकार थी, उत्तर प्रदेश में 10,641 दलितों पर एट्रोसिटीज की घटना घटी जो देश में सबसे अधिक थी। क्या दलित समाज इसको भूल गया क्या? अखिलेश जी क्या कर रहे थे? पुलिस स्टेशन में किसका शासन चलता था? पुलिस स्टेशन में समाजवादी पार्टी का दफ्तर चलता था। पुलिस अधिकारी समाजवादी पार्टी के नेताओं के आधार पर दलितों पर हुए एट्रोसिटीज का एफआईआर लिखने से मना कर देते थे। और एक बात और सुन लीजिए सतीश प्रकाश जी, जाति धर्म की बहुत दिन तक चलती रही ये डिस्कोर्स। जिनके घर में सिलेंडर पहुंचा है, एलपीजी सिलेंडर पहुंचा है, जिनके घर में बिजली की रोशनी पहुंची है, जिनको आयुष्मान के तहत 5 लाख रुपए मिल रहा है इलाज के लिए, वे इन संकीर्णताओं से ऊपर उठकर वोट करेंगे। लोकतंत्र में सिर्फ जातियां नहीं चलती हैं, लोकतंत्र में संकीर्णताएं नहीं चलती हैं। जब डेवलपमेंट नैरेटिव आता है, राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल आता है, तो लोग उन चीजों से ऊपर उठकर वोट देते हैं। 1971 का उदाहरण है, 1971 और 2014 उदाहरण है, 2019 उदाहरण बनेगा। सर परसों को जो चुनाव आयोग ने, अभी परसों की घटना है,
चुनाव आयोग ने कि कहां कहां बूथ बनेगा, उत्तर प्रदेश में सर्वे कराया और प्राइमरी स्कूल और एक जूनियर स्कूल होते हैं, 55,000 उत्तर प्रदेश के ऐसे स्कूल हैं कि जहां बिजली का कनेक्शन नहीं है। क्यों नहीं बिजली का कनेक्शन है भाई? क्योंकि वहां दलितों के बच्चे पढ़ते हैं, वहां गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, वहां मुसलमानों के बच्चे पढ़ते हैं। ये योगी जी की सरकार कब बनी है? अखिलेश जी की सरकार कब से कब तक थी? योगी जी की सरकार आई कब? 2 साल तो सरकार को आए हुए हैं, 2 साल नहीं हुए और आप योगी जी से 70 साल का हिसाब का जवाब बताइए कि क्या 4 साल मोदी जी को 4.5 साल हुआ, आप 70 साल का हिसाब पूछेंगे? उसके बच्चे को क्या गर्मी में पंखे की सामाजिक रूप से कमजोर, आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए ही सरकार काम कर रही है। नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी उनका सहोदर है, कांग्रेस उनकी सौतेली भाई है। आप क्या बात कर रहे हैं? मायावती जी के शासन में आपने क्यों नहीं किया? ये 55,000 स्कूल कब खुले? ये 55,000 स्कूल कब खुले? जी जी, क्या आज खुला है क्या? जी, ये 55,000 स्कूल 2017 में खुला है क्या? ना सर, आप एक सेकंड देखिए, कर रही है सरकार, कर रही है। हर स्कूल में बिजली पहुंचे, हर ठीक है। प्रेमचंद मिश्रा, प्रेमचंद मिश्रा, शाहनवाज हुसैन बिजली पहुंचेगा। ठीक है, प्रेमचंद मिश्रा, शाहनवाज हुसैन, शिक्षा दी जाएगी। जी जी, प्रेमचंद मिश्रा और शाहनवाज हुसैन, ठीक है। ओके शाहनवाज जी, मैं आपकी बात आऊंगा, लेकिन पहले प्रेमचंद मिश्रा को 40 सेकंड दूंगा, फिर मैं आपकी बात आऊंगा। राकेश सिन्हा बोल रहे थे अभी। प्रेमचंद मिश्रा, देखिए, क्या आपको लगता है मायावती आपको कहीं ना कहीं एक चिंतन की बेला है आपके लिए? मायावती आपके साथ गठबंधन नहीं कर रही किसी भी राज्य के अंदर। भूपेश बघेल जो कि सीएम है छत्तीसगढ़ के, उन्होंने बोला मायावती डरपोक है, इसलिए वो गठबंधन नहीं कर सकती क्योंकि उन्हें ईडी का डर है। हमारे इंटरव्यू में उन्होंने ये बात बोली भूपेश बघेल ने। पॉइंट नंबर 2, अब मैं जानना चाहूंगा सपा के प्रवक्ता से भी, क्या वो इससे सहमत है जो बात कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने बात बोली? दूसरा मेरा पॉइंट जो कि बड़ा महत्वपूर्ण है, आपके अपने नेता पार्टी छोड़ रहे हैं और मैंने एक नहीं कई नाम आपको गिनाए। शीला दीक्षित ने क्या बोला वो आपके सामने है। क्या आपको लगता है कि देयर इज अ मैग्नेट इन बीजेपी राइट नाउ पोस्ट एयर स्ट्राइक? क्योंकि ओपिनियन पोल में भी बीजेपी का पलड़ा बहुत भारी है, यही एक मैग्नेट है, बिकॉज उनकी सिचुएशन बेटर है। आप देखिए सुनिए, नहीं आपके नजर में तो बीजेपी का पलड़ा भारी होगा ही। मैं आपको ये कह रहा हूं अमित जी कि 2014 में कौन कौन पार्टियां बीजेपी के साथ थी और कौन पार्टियां हमारे साथ थी। हम चुनाव लड़ने गए थे तो क्या 2014 के पार्लियामेंट में सपा बसपा हमारे साथ थी? बिल्कुल नहीं, वो अलग लड़े थे, हम अलग लड़े थे। लेकिन जो लोग अरे यूपी की जीत पर आप ढोल बजा रहे थे, आपकी जमानत जब्त हुई थी, आप ढोल बजा रहे थे उत्तर प्रदेश की जीत पर, ये देखने को मिला हमें। फिर वही बात किया आप यही फिर वही बात किया। अगर आपको यही बात है, ही रखना है, अगर आपको गलत बात करनी है, गलत बात क्या करनी है? सही बात है, झूठ बोल रहे हैं। अच्छा आप क्या झूठ बोल रहे हो? गोरखपुर में जब जीती ढोल आपने बजाया, नहीं बजाया क्या? नहीं बजाया क्या? फूलपुर में जब जीती एसपी तो ढोल आपने बजाया, नहीं बजाया क्या? आप कहते हैं कि आप झूठ बात बोल रहे हैं, आप झूठ बात बोल रहे हैं, आपको आप कह रहे झूठ बात बोल रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू सबूत मांगते हैं, मैं झूठ बात बोल रहा हूं। टॉम ठक्कर बोलते हैं मैं झूठ बात बोल रहा हूं। मैं 2014 शीला दीक्षित की बात आती है मैं झूठ बात बोल रहा हूं। कमाल की बात है। की बात कर रहा हूं मैं 2014 पार्लियामेंट की बात कर रहा हूं मैं 2014 आप 1971 की बात करिए। 2014 पार्लियामेंट में मैं आज की बात कर रहा हूं, मैं आज की सिचुएशन की बात कर रहा हूं। आप 1971 की बात करिए। मैं वही बोल रहा हूं। अरे सुनिए, ऐसे नहीं चलेगा भाई। 2014 आप बीजेपी की आलोचना सुन ही नहीं सकते। मैं सबकी आलोचना सुन रहा हूं, अपनी बात कहिए। आप जो ज्ञान ना बांटिए यहाँ पर। अरे सबसे ज्यादा समय प्लीज अमित देवगन प्लीज, दिस इज नॉट द वे। अमित देवगन जी, आप लोग पत्रकारों के सवाल नहीं सुन सकते। आपने इतना अहंकार है, आप पत्रकारों के सवाल नहीं सुन सकते। आप जवाब नहीं सुनना चाहते हैं। आपको दुख होता है सवाल सुनते हुए और धमकी देते हैं बैठकर आप लोग। आप मुझे पूछ रहे हैं, आप मुझे पूछ रहे हैं और मेरी बात नहीं सुनना चाहते। सुन रहा हूं आपकी बात सर। 2014 के पार्लियामेंट में ये बताइए ना कि आपके साथ 2014 के पार्लियामेंट में क्या सपा बसपा के साथ मेरा गठबंधन था? नहीं। 2014 के पार्लियामेंट में बीजेपी के साथ पीडीपी और टीडीपी थी, आरएलएसपी थी, ये तमाम पार्टियां थी। गण परिषद विधानसभा में तो था, बीजेपी के साथ नहीं है सर। विधानसभा में तो था आपका। हमारे साथ जो लोग गठबंधन में थे अरे सुनिए, हमारे साथ जो लोग गठबंधन में थे उनकी संख्या में बढ़ोतरी हुई है, बीजेपी में घट रहे हैं। और जिस सर्वे की बात आप कर रहे हैं अमित देवगन जी, उस सर्वे ने कांग्रेस की सीटों को बढ़ाया है, बीजेपी के सीटों को घटाया है। तो अगर 11 करोड़ मतदाता पिछले चुनाव में हमको वोट दिया और आज उसमें बढ़ोतरी हो रही है, तो हम
जीत रहे हैं। जी, अब मैं जवाब दे दूं अमित जी, कुछ नहीं मैं है। जवाब दे जो भी दूं। सर्वे बता रहा है कांग्रेस को बढ़ा रहा है। अब रही बात जो दूसरी बात आप कर, कहां बढ़ा रहा है? प्रियंका जी कौन सा सर्वे बढ़ा रहा है? गई अस्पताल में मिलने, तो प्रियंका जी ने सिर्फ ये कहा, अरे सुनिए, प्रियंका जी ने ये कहा कि चूंकि एक नौजवान अपने लोगों की बात उठाता है, जी जी, तो पुलिस दमन से दबाया जाता है। सर बिल्कुल प्रियंका जी ने ये कहा, लेकिन उसका इम्पैक्ट ये हुआ अमेठी और रायबरेली में आपको एसपी बीएसपी का कैंडिडेट का जॉइंट। सुनिए, आपने बोला 2014 में गठबंधन नहीं था, आपकी बात सही है, लेकिन आप भूल गए 2017 में। और अब लाख टके की चुनावी बात। तो चुनाव से पहले नेताओं की पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जाना नया नहीं है, बड़ा पुराना है। लेकिन जब ज्यादातर दलों के नेता अपनी अपनी पार्टी छोड़कर एक ही पार्टी में जाते हैं तो बड़ा संकेत होता है। 2014 में भी ऐसा ही कुछ हुआ था और जीत किसे मिली ये आप बखूबी जानते हैं। क्या इतिहास खुद को दोहराएगा, ये इस समय बड़ी बात है और लाख टके की बात है। चलिए अब मैं रुक करता हूं अपने पैनलिस्ट को। शाहनवाज हुसैन जवाब देना चाह रहे थे। शाहनवाज हुसैन, आपका जवाब क्या है? जो बात प्रेमचंद मिश्रा ने बोला हमारा गठबंधन तो बढ़ रहा है, हमारी पिछली बारी 44 आई थी और हमारे 11 करोड़ वोटर थे, वो भी बढ़ रहे हैं, घट तो आपके रहे हैं। और ये कुछ ना कहीं से एक बड़ा तथ्य भी है कि आप पहले से घट रहे हैं और ये पहले से थोड़ा बढ़ रहे हैं, लेकिन ये पूरा नहीं बढ़। लोकसभा के चुनाव की बात करें तो हम 31% वोट लेकर सरकार में आए थे। आज कोई भी सर्वे हमें हमारे प्रधानमंत्री को 52% से कम नहीं दे रहा। हम टारगेट लेकर चल रहे हैं मिशन 51%, और हम 50% से ज्यादा वोट लाने की अमित शाह जी के नेतृत्व में लाने की योजना बना रहे हैं। अब जब सर्वे हो रहा है तो आप हमें कह रहे हैं कि पूरा देश ही हमारा है साहब, पूरा देश मोदी कर रहा है, तो देश ही हमारा है। सर्वे करने वाले भी आपको लगेंगे, उधार के कैंडिडेट्स के साथ होगा, टीवी चैनल वाले आपको लगेंगे, के साथ होगा, पूरे देश के लोग मोदी जी के साथ खड़ा है। क्या ये उधार के कैंडिडेट्स के साथ होगा? जो इधर से आएंगे, उधर से आएंगे, किधर से आएंगे? देखिए ये सही है कि उधार के कैंडिडेट के साथ नहीं अमित जी, हमारी पार्टी बड़ी है, हमारा दिल बड़ा है, हम छोटे मन से काम नहीं करते। अटल जी ने कहा था कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता था। कांग्रेस का न मन बड़ा है और न मन भी टूटा हुआ है, तो ये क्या खड़े होंगे? इनको लगता है इनके जो नेता हैं इनकी नैया पार नहीं करा सकते, तो कोई आ नहीं रहा है। जी, और जी। चुनाव के वक्त कुछ लोग बिल्कुल आपकी बात सही है, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता, टिकट के लिए आपकी बात सही है, लेकिन आइडियोलॉजी से टूटे हुए नेता से कोई बड़ा भी नहीं होता, टूटे हुए नेताओं से कोई पार्टी बड़ी भी नहीं होती। ये भी जोड़िए थोड़ा। भारतीय जनता पार्टी ने कहा अमित शाह जी जब अध्यक्ष बने, जी सुनिए ना 1 मिनट में, जी 30 सेकंड लीजिए। अमित शाह जी जब अध्यक्ष बने तो उन्होंने कहा हमारे यहाँ दरवाजे खुले हुए हैं, मिस कॉल मारिए और पार्टी में आ जाइए। हमारे 11 करोड़ से ज्यादा सदस्य इसलिए बने, तो ये सब मिस कॉल वाले हैं। पार्टी की तरह या कांग्रेस की तरह दरवाजे मुझे नहीं पता था ये सब मिस कॉल वाले। और जो लोग पार्टी में आ रहे हैं, ये आप भी खुलासा कर रहे हो तो ये आप भी खुलासा कर रहे हैं, तो मिस कॉल वाले हैं। ये नरेंद्र प्रेम जी, ये नरेंद्र मोदी जी को मिस कर रहे थे, ये सब तो मिस कॉल वाले निकले। ये लोग जो आए हैं वो अपनी पार्टी में नरेंद्र मोदी जी को मिस कर रहे थे, यहाँ आए हैं और वो कह रहे थे कि मोदी जी मिसिंग यू, इसलिए यहाँ आए हैं। ये तो सब मिस और कॉल जो वाले लोग आ रहे हैं उनका पूरा स्वागत है। 10 सेकंड हमारे साथ, हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं। शाहनवाज जी आपने बोला नजर नहीं है, पार्टी मिस कॉल वाली है, और जो लोग चुनाव के वक्त में टिकट की वजह से पार्टी छोड़ते हैं वो अन्य लोग और एक दिन मैंने अखबार में पढ़ा, हमारे कोई भी नेता ने आइडियोलॉजी से डिफरेंस करते हुए कभी पार्टी नहीं छोड़ी है। कांग्रेस पार्टी से विचारधारा के मतभेद पर पार्टी नहीं छोड़ी। जवाब देना चाहिए। इनके यहाँ से जो लोग आ रहे हैं वो विचारधारा ठीक है, लेकिन अब की राजनीति एक बार चलती है शाहनवाज भाई। पॉलिटिकल बहस में हंसी का दौर आ जाए तो उससे बेहतर कुछ नहीं होता, झूठ बोलेंगे। लेकिन अब वो हंसी का दौर जाएगा क्योंकि मैं अमीक जमई के पास जा रहा हूं, क्योंकि वो हमेशा बड़े गुस्से में रहते हैं। जमई साहब गुस्सा मत होइएगा। और सवाल तो बहुत सरल है। गैर कांग्रेस के मुख्यमंत्री है, उन्होंने इंटरव्यू में नेटवर्क 18 के न्यूज 18 से हमारे से बातचीत करते हुए कहा कि मायावती डरती हैं, मायावती ईडी से डरती हैं, मायावती बीजेपी से डर जाती हैं, इसीलिए वो हमारे साथ गठबंधन नहीं कर रही हैं कई राज्यों के अंदर। क्या आप उनकी बात से सहमत हैं अमीक जी? आपकी गठबंधन पार्टनर है। जहां तक देखिए ईडी सीबीआई की बात है तो हम समाजवादी पार्टी के लोगों को तो बहुत लंबा तजर्बा है उसको झेलने का, और आज तो मोदी जी ने इसका हद ही कर दिया है। लेकिन मैं एक मैसेज उत्तर प्रदेश की गरीब जनता
बेरोजगार नौजवान की तरफ से देना चाहता हूं। मेरे सवाल का जवाब भी दे दीजिए आप। इसको पार्टी का हेडक्वार्टर मत समझिए जिस पर आप अपने वोटरों से वार्तालाप करें। मेरे सवाल का जवाब भी दे दीजिए। मेरा सवाल था कि भूपेश बघेल ने जो मायावती के बारे में बोला आप उसको सही मानते हैं? मतलब आप उसको एंडोर्स कर रहे हैं कि भूपेश बघेल सही हैं? क्या कहना चाह रहे हैं आप? आमिश भाई पूरी बात सुन लो जी, 30 सेकंड पूरी बात सुन लो। ईडी लगा दो, सीबीआई लगा दो, रॉ लगा दो, इंटेलिजेंस लगा दो, दुनिया की कोई ताकत लगा दो, उत्तर प्रदेश से प्रधानमंत्री जी को, मोदी जी को, भाजपा को सत्ता से बेदखल करने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। ये आखिरी बात बोल रहा हूं मैं आप लोगों से, जो बिल्कुल, है मोदी जी के लोगों से बोल रहा हूं। गुप्ता, उत्तर प्रदेश में मेरे नेता श्री अखिलेश यादव जी ने बहन मायावती जी ने बैरिकेड, बहन मायावती का बचाव तो आप कर नहीं रहे जी। अमित जी, इस चिल्ला चिल्ली के बीच में राकेश सिन्हा जी ने बहुत इंपॉर्टेंट बात करी, उस पर ध्यान देना होगा। बहुत लंबा लेट शांतनु गुप्ता मेक हिज पॉइंट। या राकेश सिन्हा जी ने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि ये सब जो आज तक एक पॉलिटिक्स ऑफ विक्टिमाइजेशन चल रही थी 2014 के पहले, अब पॉलिटिक्स ऑफ एस्पिरेशन आई है और एक नया कैडर पैदा हुआ है जिसको हम लाभार्थी का कैडर कहते हैं, कैडर ऑफ बेनिफिशियरीज। ये साइलेंट कैडर है जो मोदी जी का अपना कैडर है। तो ये जब आएगा तो ये जात पात इधर उधर सब हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। तो आप वो साइलेंट वोटर देखने जा रहे हैं इस बार, जो बेनिफिशियरी कैडर है, जिसके पास उज्ज्वला गई है, जिसके पास डीबीटी गया है, जिसके पास शौचालय गया है, जिसके पास ये कैसे बच्चा है? ये सैनिकों में जात निकाल रहा है, सैनिकों में जात निकाल रहा है, तो वो लोग आप कर रहे हैं ना। आपने तो अभी माना कि जात पात कैसे खत्म होगी? ब्राह्मण वही से शुरू हो जाएगा। एक ब्राह्मण उप मुख्यमंत्री, एक ओबीसी। अरे भाई आप बताओ ना, आप उनकी काबिलियत पे देखिए ना, काबिलियत पे देखिए। आप बताइए उप मुख्यमंत्री ठीक है, राकेश मेयर है उनके। राकेश सिन्हा, एक सेकंड, ठीक है, राकेश सिन्हा, लेट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राकेश सिन्हा कमेंट। राकेश सिन्हा, मैं एक बहुत सामान्य सी छोटी बात कहना चाहता हूँ। सतीश प्रकाश जी यहाँ बैठे हुए हैं, ईमानदारी से बता दें किसी दलित के लिए बैंक से लोन लेना आसान हुआ कि नहीं हुआ? मैं ये नहीं कहता उनको दिक्कतें नहीं होती होंगी, उन्हें बैंक से लौटाया जाता होगा कि नहीं लौटाया जाता, लेकिन मैं सामान्य दलितों के लिए बैंक से लोन लेना आसान हो गया है, सामान्य किसान के लिए बैंक से अप्रोच करना आसान हो गया है। इस तरह का एक आर्थिक स्थिति में बदलाव जो हो रहा है, इसका सामान्य जनता पर प्रभाव है। सामान्य जनता जाति से उब गई है। ये हमारा व्यक्तिगत और सामाजिक स्थिति तक तो ठीक है, लेकिन सार्वजनिक स्थिति में हमेशा जाति का उपयोग करते हैं। लेकिन राकेश सिन्हा, लेकिन इस समय आप इन विषयों पर कहां है? आपके विषय है राष्ट्रवाद, आपका विषय है पाकिस्तान, इन विषय पर कहां है आप लोग? है क्या इस विषय पर अभी आप? देखिए एक बार समझ लीजिए, जब राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल उठा और राहुल गांधी जी ने जिस तरह का लगातार बयान दिया, यह बयान किसी भी राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष से अपेक्षा नहीं की जाती है। प्रेमचंद मिश्रा जी की लाचारी है, राहुल गांधी अपनी नादानी दिखाते हैं, इनके बुद्धिमान प्रवक्ता को उस नादानी को डिफेंड करना पड़ता है। किसी भी राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष किसी भी परिस्थिति में जब राष्ट्र संकट से गुजर रहा हो, इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। जो हमारी आज राहुल गांधी का जो ट्वीट था उसमें उन्होंने बोला प्रधानमंत्री, भारत का प्रधानमंत्री चाइना के राष्ट्रपति से डर गया। क्या आपको लगता है सही था? वो बताइए, क्या भारत का प्रधानमंत्री चाइना के राष्ट्रपति से डर गया? ये कहना सही है? चाइना को लेकर आपकी नीति, देखिए चाइना को लेकर मैं राहुल गांधी की बयान की बात कर रहा हूं। बार बार आप विफल हो रहे हैं, आप झूला झूल रहे हैं। हाँ, राहुल गांधी जी ठीक है, संदर्भ समझिए, भारत का प्रधानमंत्री चाइना के राष्ट्रपति से डर रहा है। हो गई है, आप बार बार धोखा खा रहे हैं, आप बार बार धोखा खा रहे हैं। सुनिए, आपको बताना चाहिए, आपको देश के प्रधानमंत्री ना वो विषय वो अलग। भारत का प्रधानमंत्री चाइना के राष्ट्रपति से डर गया, जो ट्वीट करा उससे सहमत है? नहीं, आप लोग सहमत हैं? भारत का प्रधानमंत्री जो आप जात पात की बात करते हैं, जो ओबीसी का भी प्रधानमंत्री है, दलितों को भी प्रधानमंत्री है, मुसलमानों को भी प्रधानमंत्री है, ब्राह्मणों को भी प्रधानमंत्री है, ठाकुरों को भी प्रधानमंत्री है। वो प्रधानमंत्री डर गया। नहीं, आप देखिए चाइना के राष्ट्रपति से। मेरे हिसाब से इस देश में बड़ा गलत परिपाटी आ गई है कहीं ना कहीं। देखो जो प्रधानमंत्री, आप कंफ्यूज हैं? नहीं, बुरी तरह से कंफ्यूज हैं। बिल्कुल 100%। शांतनु गुप्ता, यू टेक। शांतनु गुप्ता 10 सेकंड्स। देखिए, मैंने जैसा पहले भी कहा था कि जैसे ही एक बेनिफिशियरी का कार्डर डेवलप होगा तो जो पार्टियां जाति के आधार पर वो तिलमिलाएंगी। शुक्रिया, दिख रहा है। शुक्रिया। मैं फिलहाल यही वाइंड अप करता हूं। लेकिन भारत का प्रधानमंत्री चाइना के राष्ट्रपति से डर गया, ये सिर्फ नरेंद्र मोदी के ऊपर कटाक्ष नहीं है, ये इस देश के ऊपर भी कटाक्ष है। और अगर आप नैरेटिव ये रखेंगे तो ये ध्यान रख लीजिए, ये देश बहुत समझदार है। नमस्कार।